आचार्य सुदर्शन जी जो कि हाँ ठीक 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 पन्ना ठीक। सिंड्रोम का फाउंडर हैं और बहुत अच्छे नेक कार्य कर रहे हैं। स्टूडेंट लोग को भी प्रोत्साहन करते हैं। आज उनके जन्म उत्सव पर आप शामिल हुए क्या? जी देखिए, भारत में एक नहीं, इस समय पर कम से कम 1 लाख आचार्य सुदर्शन जैसे लोगों की जरूरत है। भारत को आज़ाद हुए 75 साल पूरे होकर के 76वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बेसिक शिक्षा से हमारा बहुत बड़ा क्षेत्र वंचित है। और ऐसे व्यक्ति जो संत की भांति यहाँ पर काम कर रहे हैं, बिहार ही नहीं बहुत सारे प्रदेशों में। तो मैं उनके जन्मोत्सव पर यहाँ पर आया था, लोगों को हंसाया, गुदगुदाया, वो भी खूब हंसे, खूब आशीर्वाद मिला। मैं उनके स्वास्थ्य की बहुत मंगल कामनाएं करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे ही वो समाज के लिए अच्छे अच्छे काम करते रहें। आचार्य सुदर्शन जी का 86वां जो जन्मोत्सव है सर, आनंद उत्सव हुआ, सर क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, उनके आशीर्वाद से आज हम लोग आनंद महोत्सव मना रहे हैं। और साल में एक बार ही ये आनंद महोत्सव मनता है, और जिसमें हम लोग पूरे संस्था को प्रसारित करते हैं और सम्मानित करते हैं, जिनमें उनका आशीर्वाद के हिसाब से जो भी जैसा वो बोलते हैं वो हम लोग करते हैं। यह संस्थान जो है बच्चे को कहीं ना कहीं सिंचित करने का काम करता है। जी, और एक हमें भी पढ़ाओ हमारी संस्था है, जिसमें गरीब बच्चों को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हमें भी पढ़ाओ कितना दिनों से स्टार्ट किए सर? करीबन हम 15-20 साल। 15-20 साल। जी। कहाँ है यह संस्थान? ये संस्था पूरे बिहार, झारखंड अ, और मॉरिशस में है। बिहार में किस किस जगह पर? जगह तो हम अब इतना वो नहीं बता सकेंगे आपको, लेकिन पूरे बिहार में है। कैसा लग रहा है? आज दादाजी, आपके दादाजी ये हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है? आज हमको तो इतना अच्छा लग रहा है कि क्योंकि आज उनकी उम्र इतनी हो गई है, फिर भी आज भी जब आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को डर लगता है कि पीछे से हम चल पाए नहीं पाए क्यों इतना तेज चलते हो। कहीं ना कहीं दादाजी का चेहरा आपसे काफी मिलता जुलता है। हम बस उनके, हम क्या बोलते हैं उसको, प्रसारित है और कुछ नहीं। आपका शुभ नाम? सत्यम सुदर्शन। और कुछ कहना चाहेंगे पूरे बिहार वासी को आज? बस यही बोलना चाहेंगे कि जितना आगे बढ़ सके वो बढ़े। और हमारे जो संस्था है पटना सेंट्रल स्कूल कृष्णा निकेतन, जितनी आगे बढ़ सके, बच्चों को और आगे बढ़ना चाहिए। स्कूल में सिर्फ एजुकेशन नहीं, और भी चीजें होनी चाहिए, एक्टिविटीज होनी चाहिए। जैसे हम लोग के स्कूल में हम लोग बढ़ा रहे हैं, स्पोर्ट्स हो गया, बाकी चीजें हो गई, उन चीजों में भी आगे बढ़ना चाहिए। महाराज जी का जन्मोत्सव आनंदोत्सव के रूप में मनाया जाता है, पूरे देश में, विश्व में मनाया जाता है। और इनके जो सिद्धांत हैं, इनको प्रतिपादित करने के लिए इनकी जिम्मेदारी इनको दी गई है। ये हमारे पुत्र हैं, महाराज जी के पौत्र हैं, और ये पटना सेंट्रल स्कूल जो सुदर्शन ग्रुप है उसके मैनेजिंग डायरेक्टर। अब इन्हीं का काम है कि पूरे देश में इस विचार, हमें ही पढ़ाओ का जो इन्होंने बताया आपको, पूरे देश में, पूरे विश्व में हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। और जो हमारी विचारधारा है वह केवल पैसे कमाने की विचारधारा नहीं है। विचारधारा में समाज के लिए जो हमारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, CSR, हम उसके अंतर्गत में काम कर रहे हैं। और पूरे देश में ये पहला ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने संसाधनों से पूरे समाज को प्रशिक्षित, समाज को विकसित और समाज को सुसंस्कृत करने का बीड़ा आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज ने उठाया है। और इस प्रयास में हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी श्री सत्यम सुदर्शन जी को दी गई है एज ए वाइस चेयरमैन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। अब यही करेंगे, और हमें इस बात से कुछ भी लेना देना नहीं कि हमें कहाँ से समर्थन मिलता है, कहाँ से नहीं मिलता है। हम इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी प्रतिबद्धता है इस समाज के प्रति, हमारी प्रतिबद्धता है समाज के वंचितों, समाज के जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनके प्रति, हमारी प्रतिबद्धता है उन सब के प्रति जिन्हें कहीं से भी किसी भी कैटेगरी में आज तक भारत सरकार ने भी नहीं लिया है। चिड़िया टारपुल के नीचे रहने वाले लोगों को किसी भी कैटेगरी में नहीं लिया गया है, जिनकी न कोई जाति है, न जिनकी कोई गणना है, कोई गणना नहीं है।
बातें बोलने के लिए समाज के संविधान के सेक्शन 14 के तहत राइट टू एजुकेशन है। आप लोगों ने बहुत बड़ी बड़े काम किए हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं, लेकिन इस राइट टू एजुकेशन के आज आधार पर अगर मानेंगे तो आज कहीं भी सरकार की प्रतिबद्धता, सरकार की प्रति भूमिका नहीं दिखती है। केवल भाषण देने से ही समाज नहीं विकसित होता। समाज को विकसित करने के लिए कुछ ऐसे पुरोधाओं की जरूरत है जो आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज हैं वो कर रहे हैं। मुझे याद है अभी हमारे सामने सुदर्शन न्यूज़ के भी ब्यूरो चीफ खड़े हैं। मुझे याद है आज 18 साल पहले दिल्ली में जब इस संचार माध्यम का मेरे यहाँ ही उद्भव हुआ था, मेरे ही कार्यालय से दिल्ली में 12 खंबा रोड से किराट प्लेस से इसका हुआ था और सुदर्शन न्यूज़ रखा गया था। लेकिन जिस परिकल्पना, जिस प्रतिभूति के साथ हम लोगों ने कार्य किया था वो आज इतने साल हो गए आज़ादी के बाद, लेकिन आज भी नहीं हुआ। आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज ने इन सारे चीज़ों को हमें भी पढ़ाओ के तहत पूरे विश्व में फैला। आज आप देख रहे होंगे सैकड़ों लोग, आज सुबह में प्रभात फेरी हुई है। ये किसी के द्वारा खरीदे गए लोग नहीं हैं, ये किसी राजनीतिक दल के लोग नहीं हैं, ये वही लोग हैं जिन्हें एक आशा थी कि कोई तो आएगा, कोई तो आएगा जो हमें उठाएगा। तो आज उन्होंने उठाया, महाराज श्री ने उठाया, महाराज श्री ने उठाया। आखिर क्या कारण है कि किसी भी ऐसे जगह पर ऐसे लोगों को बुला के जाना, और उन्होंने अपने सबसे प्रिय पौत्रों को बुलाया कि बोले कि भाई तुम इस बात की जिम्मेदारी लो और समाज की इन चीज़ों पर करें। सर, महाराज जी रामकथा भी कहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपने कहा कि हर वंचितों शोषितों के लिए ये आवाज बने हैं, तो राम राज्य की जो कल्पना है, परिकल्पना है, वह स्थापित होने की ओर है, क्या लगता है? देखिए, एक कोई आते हैं कहते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ो, कोई कहते हैं ये पढ़ो, कोई कहते हैं कुरान पढ़ो। महाराज जी कभी नहीं कहते हैं कि कुछ पढ़ो। महाराज जी कहते हैं कि तुम अपने आप को पढ़ो, तुम समाज को पढ़ो, तुम समाज को उठाओ। किसी धर्म विशेष का प्रचार करने से किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत तो उसका साध्य हो सकता है, लेकिन वह सत्य हो, वह सत्य हो, यह संभव नहीं है। जो सत्य है वह सत्व नहीं हो सकता, जो सत्व है वह हमेशा सत्य नहीं हो सकता। आने ये वाले तो समय में किस तरह की कौन सी योजनाएं और हैं? हम पूरे देश में इन्होंने फैलाए हैं। हमारी पूरी परिकल्पना है पूरे देश में। मॉरिशस में इन्होंने कहा, मॉरिशस में राम कथा हुई, स्विट्जरलैंड में राम कथा हुई, इन्होंने कराया। ये मॉरिशस में राम कथा क्या हुआ? राम कथा, राम का केवल धार्मिक प्रचार नहीं था, वो राम को जीवन में उतारो, या महाराज श्री ने कहा मंदिरों से उतार के घरों में लाओ। राम मंदिरों में रहने लायक नहीं है, घर में लाओ। राम को घर में लाओ ताकि राम वहां तुम्हारे परिवार को सुदृढ़ कर सके। राम, राम का मतलब क्या है? र आ म, र आ म। इसका मतलब है अपने पुण्य प्रतापों को अपने अंदर सिंचित करो। राम एक नाम नहीं है, राम एक ग्रंथ है, राम एक विचार है, राम एक संस्कार है, राम एक संस्कृति है। इसका बीड़ा उठाया गया है। हमें कुछ नहीं चाहिए समाज से, सरकार आए ना आए, हमें कुछ नहीं चाहिए। राम मंदिर बनाने के नाम पर ही नहीं, हम तो सर्वधर्म संभाव, हमारे जो महाराज श्री कहते हैं सर्वधर्म संभाव। संप्रदाय में मत बांटो, विचार को, संस्कृति को संप्रदाय में मत बांटो। संप्रदाय नहीं है, यह आपका संप्रदाय है, यह आपकी विचारधारा है। इसी बात को लेकर मॉरिशस में इन्होंने कराया था। कितने साल पहले कराया था? मेरे 7-8 साल पहले कराया था। 9 साल पहले कराया था मॉरिशस में। सारे प्रधानमंत्री, सारे राष्ट्रपति, सब लोग वहाँ खड़े थे। आपको तो विचार करना पड़ेगा। आप मीडिया हैं, आप प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हैं, चौथे स्तंभ हैं आप। आपको यह बताना पड़ेगा धर्म क्या है, संस्कृति क्या है, संस्कार क्या है, समाज क्या है, विचार क्या है। राम कथा एक माध्यम है राम के चरित्र को आपके विचारों में, आपके घरों में उतारने का। महाराज श्री ने यही कहा है और यही आपको सोचना है
अगर आप समाज के निर्माता बनने के किसी भी समय भविष्य में चाहते हैं कि अगर